मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। मत करो कोई कामना, मत करो कोई आकांक्षा कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये दे दूंगा। ये कोई 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 व्यापार नहीं है, कोई बनियागिरी नहीं है कि मुझे बदले में इतनी माला, इतना सब कुछ मिल जाएगा तो काम होगा। नहीं, ये पात्र अपात्र का विवेक रखते हुए हमें अपनी आकांक्षा, अपनी कामना, अपनी इच्छाओं को छोड़कर ये दान देने के श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करना था। मान सम्मान के लिए लोभ के पीछे आकांक्षा के साथ साथ दिया हुआ दान क्या आपको पापों से छुड़ाएगा? बिल्कुल नहीं। निर्लोभ भावों से, विवेक से दिया हुआ वह दान तुम्हारे लिए कर्मों से क्या, संसार से भी छुड़ाने के लिए निमित्त बन सकता है। पर आकांक्षाओं के साथ, कामनाओं के साथ दिया हुआ दान तुम्हें संसार में ही रुलाने के लिए निमित्त बनना है। पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ते हैं, पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ते हैं और फिर इस श्लोक को भी पढ़ते हैं। पढ़ो, ग्रंथ आपके सामने हैं, जिनके पास है वह पढ़ने का प्रयास करना। 2 श्लोक, 2 गाथा एक साथ एक के बाद एक पढ़ना है। जह कित्ति पुण्य लाहे दह स्वहुगम चो जथ तथैव सम्मादि सुगुण भावेण पत्त विशेषम न जानन्ति। पढ़ो। जंतम मंतम तंतम परिचरिदम पक्षवाद पिय वर्णम पड़ुच्च पंचमयाले बरहे दानम न किम पिमोक्षस। कितनी 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 बार पुनः पुनः भगवान समझा रहे हैं कि जो लोभी पुरुष है वह जस कीर्ति और पुण्य लाहे, यश कीर्ति पुण्य के लाभ के लिए, पुण्य की प्राप्ति हो। ज्ञानियों, पुण्य का भी लोभ मत करो, मान सम्मान का ही लोभ नहीं। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं पुण्य का भी लोभ मत करो। तुम कितने ही चोरी छुपे जाकर उस पानी की निचली सतह पर अब तेल को छोड़ देना, पर तेल कुछ ही मिनटों में पानी के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल तुम 50 मीटर 50 किलोमीटर भी नीचे समुद्र में जाकर तेल छोड़ देना, पर कुछ ही मिनटों में आप ऊपर आओगे, उससे पहले वह तेल पानी की सतह पे पहुंचता है। ज्ञानी, तुमने अगर विवेक के साथ दान दिया है तो तुम कहीं पहुंचो उसके पहले तेरा पुण्य वहां पहुंच जाता है। पर हम पहले ही पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वही पुण्य को पुण्य के पर्याय में हमने खा लिया और राख करके अब अगली पर्याय में क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, आज नहीं तो कल जैसे ही वह पुण्य उदय में आएगा। ध्यान रखना, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व तो एक दानवीर की तरह तुम्हें देखेगा, पर हम पहले ही सोच के बैठते हैं, पहले ही नाम के आगे दानवीर परम 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 फलाना डिम का पता नहीं क्या क्या लिखा और मिल गया। जो अगली भवों में जाने वाला पुण्य था वह मात्र 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 माँ वर्तमान में आपने भोग के समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। जो तेल पानी की सतह पे पहुंचने वाला था उसके पहले ही तुमने वही के वही उसको अपने शरीर पर लगा लिया। अब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पुण्य का भी लोभ मत करो। पुण्य लाभ की प्राप्ति के लिए जो पुण्य का भी लोभ करता है, जथ तथैव यत्र तत्र, कहीं भी जहां हमें मान सम्मान मिले हम तो वहां पैसे देने के लिए तैयार है। बस तुम माला पहना दो, तिलक लगा दो, प्रशंसा कर लो, हम तो तैयार है। नहीं, ये अविवेक है, ये अविवेक है। यत्र तत्र पात्र की अपेक्षा किए बिना कुपात्र को भी जो दान देता है, शुभ हो पंगम्पी, बहुत भी दान दो, तुम करोड़ों अरबों खरबों भी दान दे देना, वह तुम्हारे लिए सम्यक्त आदि गुणों से रहित होने के कारण वह तुम्हें मोक्ष ले जाने के लिए निमित्त नहीं बनेगा। पहचानो, पहचानो, जानो,
ये सम्यक्त आदि गुणों से युक्त ऐसे पात्र विशेष कौन हैं? जितने विशेष पात्रों में भोजन बनाओगे माँ, उतना ही विशेष भोजन का स्वाद नहीं आता, नहीं आता। सब सामग्री एक लोहे की कढ़ाई पे, बोलो ना, भोजन आप लोग बनाते हो कि हम? हमें बताना पड़ रहा है। सभी भोजन की सामग्री एक ही कढ़ाई, एक ही बर्तन में नहीं बनती, नहीं बनती। जैसा उसका स्वाद है वैसा बर्तन है, या जैसा बर्तन है वैसा ही उसका स्वाद बनता है। ऐसा ही तुमने अगर अपना बर्तन बदले बिना, जिनका सद्वर्तन है, ऐसे बर्तन को, ऐसे बर्तन को, ऐसे पात्र को तुमने दान दिया है विवेक रहित होकर, तो वह नियम से संसार का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। भोजन वही था, बनाने वाली माँ भी वही थी, पर बर्तन के कारण भोजन का स्वाद बदला था। ऐसे ही ज्ञानी बर्तन का ही अर्थ पात्र होता है। पात्र बदला, तुम्हारा दान का, पुण्य का फल, पाप का फल भी नियम से बदलेगा, नियम से बदलेगा, नियम से बदलेगा। पत्त विशेषम पत्ता पत्त विशेष। पहले तो भगवान ने कहा परीक्षा मत करो, पर विवेक तो रखो। सामने दिख रहा है कि साक्षात वह मिथ्यात्व में आतंक डूबा है। ऐसे उस मिथ्यात्व के स्थान पर तुम दान दोगे, मिथ्यात्व की अनुमोदना करके क्या फल मिलेगा? बताया था एक दिन, याद है? ध्यान रखना, एक बार मिथ्यात्व की कृत्य कारित अनुमोदना करोगे, मात्र एक बार भी, धोखे से भी, अनजाने में भी, और जान के तो कहना ही क्या, अनजाने भी अगर मिथ्यात्व की तुमने अनुमोदना की है, मिथ्या दृष्टि किसी जीव को, किसी स्थान को, कहीं पर तुमने मात्र लोभ कषाय, मान कषाय के पीछे दान दिया है, तो विश्वास मानना 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने का पाप एक बार के मिथ्यात्व के सेवन में लगता है, कृत कारित अनुमोदना से। मेरे पास मिलने नहीं आना। ये आगम के प्रमाणों से आपको बात कह रहा हूँ, फिर आप जानो, आपका काम जाने। मेरा तो काम है। ये सुनील कासलीवाल जी कहते, महाराज जी उपदेश दो, सो मैं उपदेश देता हूँ, आप लेने आते हो कासलीवाल जी, सो हम चले आते। हम तो अपने में बैठे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते, महाराज को क्या पड़ा है हमारे बारे में कहने का? मुझे किसी का कुछ नहीं पता भाई। हाँ, नहीं तो फिर कोई कुछ कहे कि महाराज जी हमारे बारे में क्यों कह रहे थे? एक बार क्या हुआ अनिल जी, आचार्य जी ऐसे ही सामान्य रूप से प्रवचन कर रहे थे और कुछ क्रोध कषाय पे प्रवचन चल रहे थे। जब गुस्सा आती है तो लड़ाई होती है, और बता रहे थे फ्लो में तो पंडित जी सीधी बात है, अपनी भाषा निकल जाती है, जो देखने में आता है वही विषय निकल जाता है। आचार्य ने कहा जब लड़ाई होती है, गुस्सा आता है, तो 3-3 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं बनता। एक भाई साहब, भीड़ सभा में ऐसी हजारों की भीड़ थी, वे खड़े हो गए और जोर से पीछे से चिल्लाने की, गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आप भी ऐसा करोगे हमारे साथ। पहले तो ये बताओ किसने मेरे बारे में आपके कान भरे? गुरुजी किसने मेरे बारे में आपके कान भरे? आचार्य जी तो हक्का बक्का रह गए, हो क्या गया? बात ही नहीं समझ में आई। वे तो बता रहे थे कि सामान्य रूप से ऐसा होता है, 3-4 दिन 5 दिन घर में भोजन नहीं बनता है। वो कह रहे पहले तो ये बताओ आपके कान किसने भरे? आपको किसने बताया हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं? किसने धुलाई? किसने धुलाई? अपने हाथ से स्वयं ही धुला लेता है व्यक्ति। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हमें ना किसी की कुछ पता है, पर सबकी पता है। हाँ, किसी की व्यक्तिगत भले ही नहीं पता, पर सबकी पता है, सबकी पता है। वो कह रहा नहीं आप तो बताओ किसने बताया? और बताया तो बताया, आप तो गुरुजी थे, आपको तो विवेक रखना चाहिए था। सबके सामने आपने मेरी धुला दी। गुरुजी उनकी थोड़ी धुला रहे थे, गुरुजी उसकी कुछ नहीं कह रहे थे, गुरुजी तो सबकी कह रहे थे। पर अब जिसकी सोच जैसी, उसने वैसी सोच ली, वैसी सोच ली। कोई किसी के बारे में नहीं कहता, पर ये हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारी जैसी भावना होती है वैसा ही हमें फल मिलता है। समझना, सोचना, विचार करना, ये
चंदे की वस्तुओं को इकट्ठा करके आजकल पता नहीं ये आजकल के नवनवीद जो विद्वान अकले जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानी, और मान भी जैसो का कर ले हो, फिर अगली बार नहीं आना और क्या कर लो। ऐसे ज्ञानी और ऐसे विद्वान हो गए, वे कहते नहीं चंदा इकट्ठा कर लेंगे ना चौका लगाने के लिए। चंदे का ज्ञानी कभी दान नहीं होता। मिल बांट कर 2 रुपए तू दे दे, 5 रुपए मैं दे दूँ, दूध तू ले आना, पानी मैं ले आऊँगा, आटा तेरे घर से, ये माँ किसी प्रकार से वह पड़गान की या दान देने की व्यवस्था आगम की नहीं है, नहीं है। मान सम्मान के लिए हमने है नहीं है तो पानी पिलाओ ना, क्यों चंदा इकट्ठा कर रहे हो, क्यों 10 लोगों को मिलाकर कर रहे हो। ना चंदे का, ना चोरी का, ना दूसरे का कोई दान नहीं होता। द्रव्य स्वयं के द्रव्य का ही स्वयं के हाथ से दिया हुआ दान होता है। दूसरे का दान है ही नहीं है। ये दान की व्यवस्था है। पुनः समझा रहे हैं भगवान। विधि सीख लो, पात्र की विशेषता को सीख लो। जितनी विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र विशेषा, तद विशेषा, उतनी ही विशेषता तुम्हारे पास पहुंचेगी। जितनी तुम्हारी भावों की विशुद्धि होगी, जितना तुम्हारा उत्कृष्ट पात्र होगा, जितनी उत्कृष्ट तुम्हारी विधि और जितना उत्कृष्ट द्रव्य होगा, उतना ही उत्कृष्ट तुम्हें फल मिलेगा। और नहीं तो कुपात्र का फल वह कुभोग भूमि में मिथ्यात्व के साथ देने के कारण मिलेगा ही मिलेगा। क्या कह रहे हैं भगवान? जंतम मंतम तंतम परिचरितम पखवाद प्रिय वचनम। यंत्र तंत्र मंत्र पक्षपात। ज्ञानियों सुनो, कान खोलकर बिलाला जी सुन लो। बैठे हो क्या? कान खोलकर सुन लो। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कुंद स्वामी लिख रहे हैं। पक्षवाद पढ़ो शब्द, कहीं से आगे पीछे गोदा जी ग्रंथ ले लो और पढ़ लो। पक्षपात करते हुए अगर कहीं दान दे रहे हो, मीठी बातें, चिकनी चिपड़ी बातें कर कर अपनी प्रशंसा सुनने के लिए दान दे रहे हो, ये मेरा ये तेरा, ये सोचकर दान दे रहे हो, तो वह भरहे पंचम कायाले। पढ़ो, भरत क्षेत्र में पंचम काल में इनके निमित्त से दिया हुआ दान न मोक्षस्य कारणम किंपि, किंचित भी मोक्ष का साधन नहीं बनता। दान तो दिया, पर यही सोच के दिया कि हम इस मंदिर में देंगे, इन्हीं गुरुओं को देंगे, यही बड़े ये छोटे। भूल जाओ। तुम्हें तो निष्पक्ष होकर दान देना था। जो भी दिगंबर मुद्राधारी, जो भी पिछी कमंडलधारी हमारे उज्जैन के धरा पे आए, हम सबसे पहले पड़गान करके दान देंगे। ये तुम्हारे भीतर की श्रद्धा और भाव होना चाहिए। पर व्यक्ति यही सोचता है, महाराज तो ऋषिनगर के हैं ना, वहां आए हैं, वो वाले न मान लेंगे, हमारा क्या ठेका है। क्यों ठेकेदार जी? नहीं, ये पक्षपात है। मिला का शब्द बहुत सारों के हाथ में ग्रंथ है। सौधर्म जी मिला, दिखा दो गंगवाल जी को, ध्वजारोहण करता को। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, तुम्हें तो मात्र निर्ग्रंथ के हाथ पे चंद पुद्गल के टुकड़े, रोटी के ग्रास, द्रव्य सामग्री रखनी थी। तू कहां पक्षपात कर रहा है? किस कामना और किस आकांक्षा के साथ उनके पास पहुंच रहा है? मात्र निर्ग्रंथ को नहीं, ऐसी कहीं मिथ्या दृष्टि के पास जाकर तुम उनसे कुछ मंत्र मिल जाए, कुछ मिल जाए, मेरा जीवन सुधर जाए, व्यापार बनने लग जाए, इसके लिए उनको दान दे रहा है ना, तो पक्का मान लेना तुम संसारी ही हो, मोक्ष प्राप्त करने वाले नहीं हो। दीर्घ संसार को ही प्राप्त करने वाले हो। कहने के लिए तो आपको अपने मन में लग रहा है कि मैंने दान दिया, इतना दान दिया, पर ये दान नहीं है, ये तुमने खर्चा किया। ये खर्चा किया और निर्ग्रंथों के लिए खर्चा भी किया है, तो तुमने दान दिया है। एक दान देकर खर्चा है और एक खर्चा कर कर भी दान है। तुम्हारी भावों की, तुम्हारी विवेक की परिणति तय कर रही है। गजब के शब्दों के और सिद्धांतों के माध्यम से भगवान पुनः चेतावनी दे रहे हैं। ज्ञानियों, श्रावकों, भूल मत करो।
बहुत हो गई भूल, बहुत हो गई भूल, बहुत हो गई भूल, ये भगवान, ये गुरु, ये पक्षपात छोड़ो, बहुत हो गया पक्षपात। पक्षपात करते 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 तो पक्षघात हो रहा है, समझ गए? पक्षपात करते करते तो पक्षघात हो रहे हैं, पैरालिसिस क्यों हुआ? कहीं ना कहीं देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर हमारा पक्षपात रहा और उसी कारण से पक्षघात भी हो गया। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों बीमारी। अभी तो पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, क्या क्या रोग होते हैं विपरीत कार्य करने से, क्या क्या फल तुम्हें आने वाली पर्याय में मिलने वाला है। सबका व्याख्यान भगवान कुंद कुंद स्वामी करेंगे। मान सम्मान, माला, तिलक कुछ मिनटों में सब उतर जाएगा, पर जो कर्म का तिलक माथे पर लग जाएगा, जीवन में लग जाएगा। समय आपका हो गया है, क्या करें क्या करें? समय तो हो ही रहा है, समय तो हो रहा है, पता नहीं चलेगा कब यहाँ से ये प्राण उड़ के चले जाएंगे। उसके पहले विचार कर लो, विचार कर लो। जीवन एक ही है, धर्म भी एक है, पर तरीके अलग अलग है। दान एक ही है, एक ही है। अपनी वस्तु को दे देना यही दान है, पर तरीके सीख लो, तरीके बदल लो, तरीके बदल लो। बात वही है, पर बोलने के तरीके सीख लो। जाओ, नहीं जाना घर, जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। जो श्रद्धा और समर्पण के साथ आपने ये इंद्रध्वज विधान भी क्यों संपन्न होने को है ना, पूर्ण होने को ही है। बस कल पूर्ण होगा और फिर और अगली पूर्णता की ओर हम बढ़ेंगे। पर समय का ध्यान रखना अखिलेश जी, ठीक है? नहीं तो तुम 11 बजे जुलूस शुरू कर दो तो हम नहीं चल पाएंगे, फिर आप ही ले जाना। हाँ, नहीं तो क्या है, इनकी तो पंडित जी व्यवस्था है, वे तो 12 बजे 2 बजे तक चल जाएगा, पर हमें तो सब क्रियाओं को समय पे करना है। इसलिए सभी व्यवस्थापक भी ध्यान रखें और सभी विद्वान और सभी श्रावक भी ध्यान रखें। समय पे आओगे तो बहुत कुछ समय का आनंद भी आपको मिलता रहेगा। इसलिए सभी समय का ध्यान रखते हुए कल उस तीर्थंकर की शोभा यात्रा में आप लोग नहीं आओगे ना? कौन कौन नहीं आएगा? हाथ खड़ा करना है। नहीं आएंगे? देखते हैं अब कौन कौन आता है तीर्थंकर की। और ये तो इतिहास, उज्जैन के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि एक साथ 461 जिनबिंबों की वह शोभा यात्रा, और वो भी एक नहीं, 3 रथों के माध्यम से वह शोभा यात्रा 461 जिनबिंबों की, प्रतिष्ठित जिनबिंबों की शोभा यात्रा उज्जैन की गलियों में घूमेगी। और कैसा वह जीव होगा जो उसकी अनुमोदना करने के लिए नहीं पहुंच पाएगा। इंद्र तो पहुंच गए इंद्रध्वज के लिए, वो तो प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, पर हम भी इंद्र बने, हमारे वे भाव उत्कृष्ट हो, ये सोचे, ये समझे और निर्णय करें कि हम अपने समय पर समय को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।